दोस्तों स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों बात कर लेते हैं यूपी पुलिस री एग्ज़ाम की जो डेट है वो घोषित हो गई है। दोस्तों बात कर लेते हैं जो पेपर में किस प्रकार से आपका एग्ज़ाम होने वाला है, किस प्रकार की प्रक्रिया इसमें होने वाली है, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसा आप देख रहे हैं 5 दिन में होगी परीक्षा, यानी 5 डेट में आपकी परीक्षा होने वाली है। 23, 24, 25, 30, 31 और 10 पाली बनने वाली, यानी प्रत्येक पाली में प्रत्येक दिन 2 पालियों में पेपर होगा, यानी 10 पाली में आपकी परीक्षा होगी। और हर पाली में अलग अलग होंगे प्रश्न पत्र, यानी जो पाली होंगे उनमें प्रश्न पत्र अलग अलग आएंगे। और जब आप पेपर करने जाओगे तो आपको परीक्षा करने के दौरान जो आपका एडमिट कार्ड होगा उससे आपका कोई भी किराया नहीं लगने वाला है, तो आप किराया मुक्त पेपर देने जाएंगे। तो इसके बारे में बात कर ले दोस्तों कि इसने संपूर्ण जानकारी क्या दी है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं सिपाही भर्ती 5 दिन 10 पालियों की परीक्षा में अलग अलग होंगे प्रश्न पत्र, यानी सिपाही भर्ती में 5 दिन एग्ज़ाम चलेगा और 10 पालियां आपकी होंगी और अलग अलग प्रश्न पत्र आपके मिलने वाले हैं। तो जान लेते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए 1161 केंद्र का चयन किया गया है, यानी कि जो अब की बार एग्ज़ाम होगा वो आपका 1161 केंद्रों पर आपका एग्ज़ाम होगा। पेपर लीक से बचने के लिए परीक्षा केंद्र सरकारी व सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में बनाए गए हैं, यानी कि अब की बार जो आपके एग्ज़ाम सेंटर बनाए गए हैं वो सरकारी संस्थाओं में बनाए गए हैं। सभी परीक्षा केंद्र जिला मुख्यालय की 10 किलोमीटर की परिधि के भीतर हैं, यानी कि जो एग्ज़ाम है वो ज़िले के आसपास ही बने हैं, 10 किलोमीटर के रेंज में है। भर्ती बोर्ड परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को पहले जिला आवंटन करेगा, उसके बाद परीक्षा केंद्र के नाम के साथ एडमिट कार्ड जारी करेगा। यानी जब आपका एडमिट कार्ड आएगा तो 5 दिन पहले जब आपका एडमिट कार्ड आएगा तो आप अपने एडमिट कार्ड में आप ये ज़िला देख सकते हैं कि आपका किस ज़िले में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। उसके बाद जब आपका एडमिट कार्ड आएगा तो उसमें आपके परीक्षा केंद्र का नाम होगा और साथ ही आपका किस केंद्र पर आपका एग्ज़ाम है वो उसमें आपका दिया जाएगा। यानी कि 5 से 6 दिन पहले आप अपना ज़िला चेक कर सकते हैं और जब एडमिट कार्ड डाउनलोड होंगे तो तब आपको परीक्षा केंद्र का नाम भी साथ में मिलेगा। बात कर लेते हैं एडमिट कार्ड जारी करेगा। भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष DG राजीव कृष्ण ने बताया कि इस बार भी परीक्षा ऑफलाइन होगी। इसमें ओमार शीट पर सवालों के जवाब देने होंगे। 5 दिन में 10 पालियों में होने वाली परीक्षाओं के प्रश्न पत्र भी अलग अलग होंगे। जो आपके अध्यक्ष हैं, भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष हैं महोदय राजीव कृष्ण, उन्होंने कहा है कि आपकी जो एग्ज़ाम है वो ऑफलाइन होने वाला है, ना कि ऑनलाइन होगा। ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा, ओमार शीट पर आप गोले भरने होंगे और आपके 10 पालियों में एग्ज़ाम होगा। प्रश्न पत्र सभी पालियों के अलग अलग बनेंगे, किसी भी पाली का एक जैसा प्रश्न पत्र नहीं मिलेगा। और उन्होंने कहा कि जून में कार्मिक विभाग द्वारा जारी शासन आदेश के मुताबिक परीक्षा केंद्रों के मानकों में अहम बदलाव किए गए हैं, यानी कि जो नियम बनाया उस नियम के अनुसार परीक्षा केंद्र पर कुछ बदलाव किए गए हैं। परीक्षा में फुल प्रूफ सुरक्षा इंतजामों के लिए कई सरकारी एजेंसियों की मदद ली जाएगी। यानी जब आपका एग्ज़ाम होगा तो आपके चेक इन के दौरान जो आपकी पूरी तरह से जांच की जाएगी और जांच के लिए कई एजेंसी को बुलाया गया है। पेपर लीक व सॉल्वर गैंग पर नज़र रखने की जिम्मेदारी STF को दी जाएगी। परीक्षा की तैयारियों को लेकर सभी जिलाधिकारियों में पुलिस कप्तान को जरूरी दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। उन्होंने साफ किया कि परीक्षा में सिर्फ वही अभ्यर्थी हिस्सा ले सकेंगे जिन्होंने पिछली बार आवेदन किया था। यानी कि जब आपने पिछली बार एग्ज़ाम दिया था तो आप इस बार भी आप ही एग्ज़ाम देंगे। जिनका एग्ज़ाम छूट गया था उनके लिए शायद एडमिट कार्ड नहीं मिलेंगे। जिन्होंने एग्ज़ाम दिया सिर्फ वही इस बार एग्ज़ाम दे सकेंगे। बात कर लेते हैं नया आवेदन स्वीकार नहीं होगा। दोस्तों नया आवेदन जो नए अभ्यर्थी जिन्होंने पेपर नहीं दिया था, जिनका छूट गया था, अब वो पेपर देना चाह रहे हैं तो वो अब स्वीकार नहीं होंगे। हालांकि फरवरी से आयोजित परीक्षा के दौरान आयु सीमा में दी गई छूट का लाभ इस बार भी मिलेगा। यानी जो छूट थी वो सब कुछ रहेगा, इसमें कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, लेकिन सिर्फ आपका जो एग्ज़ाम है वही होने वाला है, तो एग्ज़ाम ही होगा आपका। और दोस्तों बात कर लेते हैं जिला अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति ने किया परीक्षा केंद्रों का चयन। जहां पर एग्ज़ाम होने वाला है वहां एक समिति गठन किया है और वो समिति ने वहां का चयन भी किया कि किस प्रकार के आपके परीक्षा केंद्र हैं। तो बता दें कि आपको
किस प्रकार के आपके परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, तो वह है आपके जून में जारी शासनादेश के मुताबिक डीएम की अध्यक्षता में गठित समिति ने परीक्षा केंद्र का चयन किया है। समिति में जिला प्रशासन, पुलिस और शिक्षा विभाग के अधिकारी शामिल हैं। परीक्षा केंद्रों के चयन से पूर्व स्थानीय अभिसूचना इकाई की रिपोर्ट और एसटीएफ से फीडबैक भी लिया गया है। शासन के नियमों के मुताबिक श्रेणी 1 के परीक्षा केंद्रों के तहत राजकीय विद्यालय, राजकीय डिग्री कॉलेज, विश्वविद्यालय, पॉलिटेक्निक, इंजीनियर और मेडिकल कॉलेज में से चयन किया गया है। यानी कि जो आपके परीक्षा केंद्र बनाए वो आपके परीक्षा केंद्र हैं वो है आपके राजकीय विद्यालय, राजकीय डिग्री कॉलेज, विश्वविद्यालय, पॉलिटेक्निक कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेजों को ही बनाया गया है, जहां पर किसी प्रकार कोई भी नकल चलने की संभावना नहीं है। श्रेणी बी के केंद्रों में राज्य सरकार से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं को शामिल किया गया है, जो पूर्व में संदिग्ध अथवा काली सूची में नहीं रहे हों। जो सही फ्रेश कॉलेज हैं, जो जिन पर कोई दाग नहीं लगा, उन्हीं को लिया गया है। साथ ही परीक्षा केंद्रों के निर्धारण के दौरान उनके द्वारा बीते 3 वर्ष के दौरान कराई गई परीक्षाओं का अनुभव, सीसीटीवी की अनिवार्यता, मार्ग यातायात साधनों की स्थिति समेत तमाम संस्थानों की उपलब्धता का भी ध्यान रखा गया है। यानी कि जहां 3 साल जब एग्ज़ाम हो रहे हैं, सुविधा जो दे रहे हैं, किसी प्रकार कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, और जहां पर एग्ज़ाम देने के लिए यातायात साधन हैं, वहां पर कैमरे अच्छे हैं और वहां की सुविधा अच्छी है, उन्हीं को परीक्षा केंद्र बनाया गया है। बता दें कि शासनादेश के मुताबिक भर्ती बोर्ड ने परीक्षा संबंधी हर कार्य के लिए अलग वेंडर का चयन किया है। यानी कि शासनादेश के मुताबिक भर्ती बोर्ड ने परीक्षा संबंधित कार्य के लिए अलग अलग वेंडर का चयन किया गया है, ताकि किसी प्रकार की कोई भी गड़बड़ी ना हो और कोई भी पेपर को लीक ना कर दे। तो दोस्तों, आपका जो एग्ज़ाम है वो इस प्रकार से होना है। ये सब सुविधा आपको मिलने वाली है, इस नियम के अनुसार आपका एग्ज़ाम होगा। और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि यूपी पुलिस संबंधित सभी छोटी छोटी जानकारी आपको समय से मिले, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। थैंक यू, धन्यवाद।